हेलो फ्रेंड्स, लीगल बज़ नॉट.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही फ्रेंड्स गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम CPC को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम CPC में समन टॉपिक जो है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कई सेक्शंस भी पढ़ लिए थे, ऑर्डर 5 के रूल्स भी पढ़ लिए थे, ऑर्डर 5 का रूल 1 से 20 तक। इसके बाद हम आज नेक्स्ट ऑर्डर 5 का रूल 21 जो है उससे क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, सभी पिछले जो ऑर्डर्स हैं उनके रूल्स हैं उनको समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं ऑर्डर 5 का रूल 21। तो CPC का ऑर्डर 5 रूल 21 क्या प्रोविज़न करता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्डर 5 रूल 21 क्या बात करता है। तो ऑर्डर 5 का रूल 21 ये बात करता है कि जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता में निवास करता है, यानी कोई प्रतिवादी है वो कहाँ निवास करता है, किसी अन्य राज्य की न्यायालय की अधिकारिता में। तो याद रखें कि जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की जो अधिकारिता है उसमें निवास करता है, तो वहाँ पर हम समन की तामील किस प्रकार से की जाएगी, यानी ये अन्य राज्य में अगर प्रतिवादी निवास करता है तो उसके संबंध में समन किस प्रकार से प्रतिवादी पर तामील किया जाएगा, इसके बारे में एक प्रोसेस बताया गया है ऑर्डर 5 का रूल 21 में। तो आइए जानते हैं क्या प्रोसेस है न्यायालय का। जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है वह ऐसा न्यायालय जिसने समन निकाला है, यानी जिस न्यायालय ने समन निकाला है वह किसी अन्य राज्य के न्यायालय को निम्न साधनों के द्वारा, पहली डाक के माध्यम से भी वह समन दे सकता है, या फिर कोई कोरियर सेवा है किसी प्रकार की, उसके माध्यम से वह अन्य राज्य में समन दे सकता है, या फिर फैक्स माध्यम से भी दे सकता है कि हम फैक्स करवा देंगे। उसी तरह से ईमेल का सोर्स है, ईमेल के द्वारा, या फिर किसी अन्य कोई साधन है उनके द्वारा। लेकिन ये सभी साधन हाई कोर्ट के द्वारा क्या होने चाहिए, प्राधिकृत, यानी ये साधन हाई कोर्ट के द्वारा प्राधिकृत होंगे, तब किसी अन्य जो राज्य है उसके न्यायालय को जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है वह इन माध्यमों से समन की तामील की जा सकेगी। तो डाक सेवा के द्वारा, कोरियर सेवा द्वारा, फैक्स द्वारा, ईमेल के द्वारा, या किसी अन्य साधन द्वारा जो हाई कोर्ट ने प्राधिकृत किए हैं अपने नियमों के तहत, उनके माध्यम से अन्य राज्य के न्यायालय में अगर प्रतिवादी निवास करता है तो वहाँ समन की तामील की जा सकेगी। लेकिन हाई कोर्ट को छोड़कर याद रखें, हाई कोर्ट को समन की तामील नहीं की जाएगी किसी भी अन्य राज्य में, केवल किसी अन्य न्यायालय को, हाई कोर्ट को छोड़कर जो भी न्यायालय है उनको समन की तामील इन तरीकों से की जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं की जाएगी। इस तरह से ये ऑर्डर 5 का रूल 21 जो है ये निर्देश देता है कि आप समन की तामील अगर अन्य राज्य में प्रतिवादी निवास करता है तो किस प्रकार करें। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर 5 रूल 24, आदेश 5 नियम 24। सबसे पहले हम जानते हैं कि आदेश 5 नियम 24 क्या प्रोविज़न करता है। तो आदेश 5 नियम 24 है हमारा कारागार में प्रतिवादी पर तामील। अगर कोई प्रतिवादी कहाँ पर निरुद्ध है, कारागार में, तो कारागार में निरुद्ध अगर प्रतिवादी है तो उस पर समन की तामील किस प्रकार से करनी होगी, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में प्रोविज़न ऑर्डर 5 रूल 24 CPC में बताया गया है। तो जानते हैं कि कारागार में प्रतिवादी पर तामील किस प्रकार की जाती है। अगर समन की तामील कारागार में अगर कोई प्रतिवादी है तो उस पर करनी हो तो कारागार के भार साधक अधिकारी को, याद रखें, कारागार के भार साधक अधिकारी को, यानी जो कारागार का भार साधक अधिकारी है उस पर समन की तामील कर दी जाएगी। अगर कारागार में कोई प्रतिवादी निरुद्ध है उस पर समन की तामील करनी है तो डायरेक्टली कारागार में जो प्रतिवादी है उस पर समन की तामील नहीं की जाएगी, कारागार का जो भार साधक अधिकारी है उस पर तामील की जाएगी, समन की तामील की जाएगी, और वह उस प्रतिवादी पर समन को
तामील करवा देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है कोर्ट का कि अगर कारागार में प्रतिवादी निरुद्ध है तो कारागार के वरिष्ठ अधिकारी को समन भेज दिया जाए, वह प्रतिवादी पर तामील करवा देगा। तो ऑर्डर 5 रूल 24 जो है याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कारागार में जो प्रतिवादी है उस पर अगर तामील करवानी है तो इसका प्रोविजन कहाँ है। तो ऑर्डर 5 रूल 24। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्डर 5 रूल 27। ऑर्डर 5 रूल 27 आदेश 5 नियम 27। आदेश 5 नियम 27 सिविल लोक अधिकारी पर या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर तामील, यानी इसमें कुछ कंडीशन है किन किन पर तामील करवानी है। जैसे सिविल लोक अधिकारी, सिविल लोक अधिकारी या रेल कंपनी का कोई अधिकारी है, रेल कंपनी याद रखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, रेल कंपनी या किसी स्थानीय प्राधिकारी, यानी कोई स्थानीय प्राधिकारी है तो इन पर समन की तामील किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में प्रोविजन आदेश 5 नियम 27 में सीपीसी में बताया गया है। तो इनके जो सेवक हैं सिविल लोक अधिकारी, रेल कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी, तो इनके सेवकों पर जो है तामील किस प्रकार से की जाएगी। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि इनके सेवक पर समन की तामील उस कार्यालय के अध्यक्ष को, यानी जो भी कार्यालय का इन कार्यालयों का जो अध्यक्ष है उसको कर दी जाएगी। फिर उसके माध्यम से वो जो अध्यक्ष होगा इन अधिकारियों पर जो सेवक हैं उन पर तामील करवा देगा। तो ये मेन कंडीशन है कि अगर इन अधिकारी जो इस सेवा के अधिकारी हैं, जैसे सिविल लोक अधिकारी है, सिविल लोक सेवा का अधिकारी है, या रेल कंपनी का कोई अधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी है, तो उनको डायरेक्टली अगर समन की तामील नहीं की जाएगी, बल्कि उनके जो मेन जो अध्यक्ष होता है उस पर समन को भेज दिया जाएगा, उनके पास समन भेज दिया जाएगा और वह अपने जो सुविधा अनुसार अपने से जो नियमों के तहत रहते हुए इन पर समन की तामील करवा देंगे। तो इस तरह से कार्यालय के अध्यक्ष को ऐसी कंडीशन में समन की तामील की जाती है ऑर्डर 5 रूल 27 के अकॉर्डिंग। अब आता है ऑर्डर 5 रूल 28। ऑर्डर 5 रूल 28। ऑर्डर 5 रूल 28 सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक। पहली कंडीशन सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक। अब कंडीशन चेंज हो गई कि समन की तामील कहाँ करवानी है। अगर सैनिक पे करवानी हो, नौसैनिक के जो व्यक्ति हैं उन पर करानी है, वायु सैनिकों पे करानी है, तो समन की तामील किस प्रकार से की जाएगी। तो समन की तामील ऐसे व्यक्तियों पर जो जल थल या वायु सैनिक हैं उन पर समन की तामील ऐसे सेना के कमांडिंग ऑफिसर, यानी सेना के जो इन सेनाओं का है, चाहे जल हो, थल हो या वायु हो, तो इस सेना का जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको समन की तामील कर दी जाएगी। याद रखें कमांडिंग ऑफिसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि जल थल वायु सैनिक सेना से जो सैनिक हैं अगर उन पर समन की तामील करवानी है तो क्या किस प्रकार से की जाएगी, क्या डायरेक्टली की जाएगी। तो डायरेक्टली नहीं, इस सेना के जो भी कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जो भी सैनिक है, चाहे जल सेना हो, वायु सेना हो या नौसेना हो, तो इनका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा उसको समन की तामील करवा दी जाएगी और वह अपने अनुसार जो नियमों के तहत रहते हुए इन पर तामील करवा देगा। तो ये याद रखें ऑर्डर 5 रूल 28 जो है प्रावधान करता है सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिकों पर तामील किस प्रकार करवाई जाती है। अब इम्पोर्टेंट आ रहा है हमारा ऑर्डर 5 रूल 13। ऑर्डर 5 रूल 13। ऑर्डर 5 रूल 13 क्या प्रोविजन करता है। तो ऑर्डर 5 रूल जो है 13, ऑर्डर 5 रूल 30 समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना, यानी समन के बदले कुछ किया जा रहा है, समन के बदले पत्र। अब ये कौन सी कंडीशन आ गई कि समन आप नहीं भेजेंगे, हम पत्र भेजेंगे। आदेश 5 नियम 30 इसके बारे में कुछ बता रहा है। अब क्या बता रहा है कि अगर कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च है उसको लगता है, उसकी राय है
कि जो प्रतिवादी है वह इज्जत का हकदार है या ऐसी बात का हकदार है कि उसे हम सम्मान दें। यानी कोर्ट को जब लगता है कि जो प्रतिवादी है वह हक रखता है सम्मान का, तो उस पर समन नहीं भेजा जाएगा, उसको समन नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसकी इस छवि के कारण, उसको उसके हक के कारण उसे पत्र लिखा जाएगा, यानी पत्र भेजा जाएगा। और पत्र में न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश या जो न्यायालय का अधिकृत अधिकारी है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा वो पत्र और इसको भेजा जाएगा। इस पत्र में वे सभी जो अंतर्दृष्टियाँ जो समन में लिखी जाती है वो भी इंक्लूड की जाएगी। और ऐसे पत्र जो है डाक द्वारा या विशेष संदेश द्वारा, यानी डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है या कोई विशेष संदेश यानी जो भी कोई है उसके द्वारा, विशेष जो संदेश वाहक है तो चाहे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, तो उसके द्वारा भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि समन के बदले पत्र प्रतिवादी को कौन सी कंडीशन में भेजा जा सकता है। तो कोर्ट को अगर लगता है कि प्रतिवादी सम्मान का हकदार है, उसको हम इस तरह का सम्मान डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उसकी छवि थोड़ी बेहतर है अन्य की अपेक्षा, तो उसको पत्र भेज दिया जाएगा जिसपे न्यायालय के सभी जो अधिकारी हैं, जो अधिकृत अधिकारी हैं, न्यायालय का जो हस्ताक्षर है वो सभी होगी और जो समन में विशिष्टियाँ होती है वो भी होगी। और इस पत्र के माध्यम से उस पर ये समन के बदले पत्र भेजा जाएगा। तो समन के बदले पत्र का प्रावधान आदेश 5 नियम 30 में है। याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब हमारा ऑर्डर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने ऑर्डर 5 रूल 1, ऑर्डर 5 रूल 2, ऑर्डर 5 रूल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट जो था हमारा 21, तो फिर इस पर 24, 27, 28 और 30, ये सब हमने पढ़ लिया है। आप हमारे पिछले वीडियो बार बार देखें और रिवीजन करें। अब हम आ रहे हैं ऑर्डर 16 में। फ्रेंड्स, ऑर्डर 16 क्या बात करता है? सबसे पहले हम जानते हैं इसका टाइटल क्या है। तो ऑर्डर 16 जो है उसका टाइटल है साक्ष्यों को समन किस प्रकार से भेजा जाता है। अब हमारे पास साक्षी आ गए हैं, उनको समन भेजना है। साक्ष्यों को समन और उनकी हाजिरी किस प्रकार से होगी, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, इन सभी के बारे में हम अब जानेंगे अगली क्लासों में। तो फ्रेंड्स, लीगल बज ऐप भी हमारी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप प्री और मेंस की परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं बार बार और अपना जो न्यायिक सेवा की तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑर्डर 16, साक्ष्यों को समन करना और उनकी हाजिरी। सबसे पहले इसका जो सेक्शन है वो कौन सा कनेक्टेड है सीपीसी का, कि साक्ष्यों की हाजिरी। तो इसका सेक्शन ऑर्डर तो 16 है, लेकिन सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 31, सीपीसी का सेक्शन 31 याद रखें क्या है। आप बैरेक्स खोलें, उसमें भी लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से सेक्शन 31, साक्ष्यों को समन करना। साक्ष्यों को समन करना सेक्शन 31, और इसको कनेक्ट करें ऑर्डर से तो ऑर्डर 16 में प्रोसेस। तो ये सेक्शन 31 और ऑर्डर 16 को आगे जानते हैं। अब इसमें बताया गया है सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 में अगर हम खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि धारा 27, 28 और 29 के जो प्रोविजन हैं जो साक्ष्य देने या दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ है पेश करने के लिए समनों को लागू होंगे। यानी जो हमने पढ़ा था सेक्शन 27, 28, 29, ये इन सभी में जो साक्ष्य देने, जो दस्तावेज पेश करने, साक्ष्य को हमने पढ़ा था कि साक्ष्य किस प्रकार से दिए जाएंगे, दस्तावेज किस प्रकार से दिए जाएंगे, या किसी प्रकार के अन्य भौतिक चीज़ों को पेश किया जाना है। तो ये सभी पेश करने वाले जो चीज़ें हैं, इनकी जो प्रक्रिया है, इन पर के जो उपबंध हैं वह जो है इन पर भी लागू होंगे। यानी सेक्शन 27, 28, 29 के उपबंध साक्ष्य देने, दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए जो समन लागू होते हैं उनको भी लागू होंगे। सेक्शन 31 यह प्रोविजन करता है। तो आगे देखते हैं ऑर्डर 16 रूल 1। ऑर्डर 16 रूल 1 क्या है?
ऑर्डर 16 रूल 1 का टाइटल है साक्ष्यों की सूची और साक्ष्यों को समन करना, यानी साक्ष्यों की सूची के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। साक्ष्यों की सूची और साक्ष्यों को समन किस प्रकार से होगा ये जानते हैं। तो ऑर्डर 16 रूल 1 के अकॉर्डिंग पक्षकारों द्वारा साक्ष्यों की सूची विवादक तय होने के पश्चात 15 दिन के अंदर या न्यायालय द्वारा नियत तारीख पर पेश की जाएगी। यानी जो पक्षकार होते हैं उनकी सूची जो है, साक्षी हैं जो भी वाद के, उनके द्वारा जो है विवादक जब तय किए जाते हैं, किसी भी वाद में विवादक ही होते हैं महत्वपूर्ण, जब न्यायालय द्वारा उनको तय किया जाता है तो उसको विवादों को तय किए जाने के पश्चात 15 दिन के भीतर, यानी 15 डेज के भीतर पेश करनी होगी, या फिर न्यायालय द्वारा किसी अन्य दिन पर जो बताई गई है तारीख उस पर। तो इस कंडीशन में ये पूछा गया है ऑर्डर 16 रूल 1 की साक्ष्यों की सूची, यानी जो पक्षकार हैं किसी भी वाद में, जो विवादक जिसका निपटारा न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें उस विवादक के या उस वाद के जो पक्षकार हैं उनके द्वारा जो साक्षी है उस विवाद से संबंधित उनकी सूची, यानी जो भी उससे मामले से जो जुड़े हुए साक्षी हैं उनकी सूची न्यायालय के समक्ष विवादों का निपटारा या विवादों तय हो जाने के पश्चात 15 दिन के भीतर आपको न्यायालय में पेश करनी होगी, या फिर न्यायालय ने किसी अन्य तारीख को अगर डिसाइड किया है तो उस तारीख को आपको सूची को न्यायालय में पेश करना होगा साक्ष्यों की। तो ये पक्षकारों द्वारा साक्षी जो है कौन कौन से हमारे वो वाद से जुड़े हैं, ये जो उनकी सूची को पेश करने के बारे में है न्यायालय के समक्ष। तो ये ऑर्डर 16 रूल 1 याद रखें। इसी में अगर हम चले आगे कि साक्ष्यों की सूची पेश होने के ठीक 5 दिन के भीतर पक्षकार साक्ष्यों को बुलाने के लिए न्यायालय से समन जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा। अब यहाँ पर आवेदन से संबंधित है कुछ बात कि अगर साक्ष्यों की सूची पेश कर दी गई है तो उसकी साक्ष्यों की सूची जो ऑर्डर 16 रूल 1 में जैसा हम पढ़ रहे थे कि साक्ष्यों की सूची को पेश कर दिया गया है, तो उसके ठीक 5 दिन के भीतर पक्षकार साक्ष्यों को बुलाने के लिए अब समन जारी करेगा। यानी साक्षी को तो हमने बता दिया कि ये साक्षी हैं हमारे जो हमारे विवादक है वाद में उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी सूची हमने 15 दिन के भीतर पेश कर दी। फिर साक्ष्यों की सूची को पेश करने के पश्चात जो पक्षकार हैं वह 5 दिन के भीतर जो है उन साक्षियों को बुलाने के लिए, यानी जो साक्षियों की सूची पेश की थी उनको न्यायालय में बुलाने के लिए क्या कर सकेगा, समन भेजेगा। कितने दिन के भीतर? 5 दिन के भीतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, उसके लिए आवेदन करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस है ऑर्डर 16 रूल 1 में, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि साक्ष्यों की सूची ऑर्डर 16 रूल 1 में है, जिसमें पक्षकार अपने वाद में जो विवादक हैं उनका निपटारा होने के पश्चात जो है 15 दिन के भीतर या न्यायालय द्वारा किसी तारीख को साक्ष्यों की जो सूची है उसको न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। और उस साक्ष्यों की सूची जब पेश कर दी जाएगी तो उसके 5 दिन के बाद या 5 दिन के भीतर जो है वो साक्षी को बुलाने के लिए न्यायालय में आवेदन करेगा कि आप समन अब उनको जारी करवा दिए। तो इस तरह से ये प्रोसेस है पूरा ऑर्डर 16 रूल 1 में। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आता है ऑर्डर 16 रूल 2। उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप हम महत्वपूर्ण चीज़ों को ही लेते हैं जो हमें याद रखनी है। ऑर्डर 16 रूल 2 क्या प्रोविज़न करता है? तो इसका टाइटल है समन के लिए आवेदन करने पर साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे। यानी जब अब समन के लिए जब आवेदन कर रहे हैं हम साक्षियों को बुलाने के लिए, तो उसमें जो खर्चे होंगे वो उनका क्या प्रोसेस होगा। तो समन के लिए जब आवेदन करने वाले पक्षकार को ऐसा आवेदन दिए जाने के 7 दिन के अंदर साक्षी व्यय न्यायालय में जमा करना होगा। यानी 7 डेज वाली इसमें बात की गई है कि समन के लिए हमने आवेदन कर दिया गया है, तो उसके आवेदन करने के पश्चात पक्षकार को ऐसा आवेदन दिए जाने के 7 दिन के अंदर साक्षी व न्यायालय में जमा करने होंगे। यानी जो साक्षियों को बुलाने के लिए जो खर्चा आएगा उसके वह जो है पक्षकारों को 7 दिन के भीतर
जमा करने होंगे। ये प्रोसेस है उसको खर्चों को जमा करने का। तो अब ये व्ययों के बारे में बात करा, ये खर्चे होंगे तो उनको भी आपको उठाना होगा, क्योंकि साक्षियों को आप बुला रहे हैं, उनका समय निकाल कर उनको भी अपना काम धंधा छोड़ के आएंगे, तो उनके व्यय जमा कीजिए आज 7 दिन के भीतर। तो इस तरह से ऑर्डर 16 रूल 2 बताता है आपको साक्षियों पक्षकारों के द्वारा समन के लिए जब आवेदन किया जाता है तो साक्षी के जो व्यय है वो 7 दिन के भीतर आपको न्यायालय में जमा करने होंगे। तो ऑर्डर 16 रूल 2। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम फिर आगे से CPC को कंटिन्यू करेंगे और ऑर्डर 16 में ही आगे जो रूल्स हैं उनको समझेंगे और जानेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।